नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन संयुक्त नियुक्ति के लिए है, जिसके अंतर्गत आप लोग निर्धारित प्रारूप में 15 जून 2023 को शाम के 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ में केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। साधारण डाक, कोरियर या सीधे अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। पद नाम है टेक असिस्टेंट। रिक्त पदों की संख्या है 1। इसके लिए आपको डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हियरिंग डेवलपमेंट में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए पर मंथ 15,000 रुपया सैलरी है। फिर दूसरा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एक पद है। इसके लिए आपको DMIT या पैथोलॉजी इन पैरा मेडिकल CG पैरामेडिकल काउंसिल में राइट रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसके लिए 14,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। तीसरा जो पद है वो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एक पद है। इसके लिए भी 14,000 रुपये सैलरी है। यहाँ पे डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी मांगा गया है या फिर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मांगा गया है। इसके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वह आगे देखते हैं। चौथा जो पद है वह है ब्लड बैंक काउंसलर में एक पद है, अनारक्षित में है। इसके लिए PG मांगा है। सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट में 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। यहाँ पे डिजायरेबल मांगा गया है कंप्यूटर नॉलेज, MS ऑफिस आपको आता हो और एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। STC सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एक पद है। इसके लिए बैचलर डिग्री या रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कम से कम 2 मंथ का आपके पास कंप्यूटर ट्रेनिंग होना चाहिए और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए 17,500 रुपये जो है सैलरी है। ब्लॉक मैनेजर अकाउंट का 2 पद है। इसके लिए जो है BCom मांगा है मिनिमम 55% के साथ और कंप्यूटर डिप्लोमा PGD से होना चाहिए। टेली कंपलसरी आना चाहिए। 21,000 रुपये पर मंथ इसके लिए सैलरी है। 7वां पद है STI काउंसलर एक पद है। 21,000 रुपये सैलरी है। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में मांगा गया है और इसके साथ साथ यदि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज आपको आना चाहिए। ICTC लैब टेक्नीशियन का 3 पद है। इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSc होना चाहिए। मिनिमम 1 साल के एक्सपीरियंस के भी होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। 21,000 रुपये इसमें भी सैलरी है। इसी प्रकार से टोटल 11 पद हैं। यहाँ पे पदों की जो संख्या है वह पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। 11 पद के लिए है। आगे देखते हैं इसमें नियम एवं शर्तें भर्ती के लिए किस प्रकार से है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना चाहिए। विज्ञापित पदों में बैकलॉग का भी पद है। ये पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसमें फोटो है, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, फिर उसके बाद ही उसकी छाप प्रति लगाना है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि आपको अंक सूची ग्रेडिंग पद्धति से है तो ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख कराना आवश्यक है। इस संबंध में शैक्षणिक संस्था या स्कूल से प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। 1 से अगर अधिक पद के लिए आप आवेदन करते हैं तो अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन करने समय लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, जाति, संवर्ग जिन आवेदन पत्रों में बंद लिफाफे के ऊपर लिखना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं लिखा जाएगा तो उसको अमान्य कर दिया जाएगा। यहाँ पर भर्ती शुल्क दिया गया है। अगर 25,000 से अधिक सैलरी है तो दिव्यांग SC ST महिलाओं के लिए 100 रुपये,
कम है तो और अधिक सैलरी है 25,000 से तो 200 रुपया। पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए 25,000 से कम सैलरी के लिए 200 और अधिक सैलरी के लिए 300। अनारक्षित वर्ग में 25,000 से कम सैलरी के लिए 300 और अधिक के लिए 400। डीडी की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करना होगा। आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष है। चिकित्सीय पद के लिए और प्रबंधकी के लिए 64%, जिसकी गणना 1/1/2023 से की जाएगी। इसमें क्या क्या दस्तावेज लगाना है? दस्तावेज सत्यापन या साक्षात्कार के समय आपके पास मूल प्रति भी होनी चाहिए। 10वीं की अंक सूची, 8वीं की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंक सूची, डिग्री डिप्लोमा की अंक सूची, जीवित पंजीयन काउंसिल में सक्षम अधिकारी द्वारा जातीय प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो दिव्यांगता और राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। यदि आप कहीं पे काम करते हैं तो आपके पास एनओसी का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी प्रकार से बोनस अंक का यहाँ पे प्रावधान है। यदि आपने कोरोना महामारी के समय किसी प्रकार के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्य किया है लगभग 6 महीने तक, तो आपको 10 अंक जो है बोनस दिया जाएगा। अनुभव के अंकों की गणना 12 माह पूर्ण होने पर ही 1 वर्ष किया जाएगा। 12 माह से यदि आप कम काम किए हैं तो अनुभव के अंकों की गणना नहीं की जाएगी। यहाँ पर कौशल परीक्षा हेतु बता दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अंक / बोनस का अंक के बाद आपको कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा और अंतिम चयन सूची जो है शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, बोनस के अंक और कौशल परीक्षा के अंक को मिलाकर लिया जाएगा। यहाँ पे बता दिया गया है एक पद क्रमांक 1 से 5 के लिए प्राप्तांकों का 65%, 20 अंक कौशल परीक्षा का और अनुभव का 10 या 15 अंक दिया जाएगा। पद क्रमांक 4 के लिए प्राप्तांकों का 60%, कौशल परीक्षा का 20 और अनुभव के लिए जो है 15 नंबर और बोनस जो है 10 नंबर और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा का 5 अंक। इसी प्रकार से पद नंबर 2, 3, 6 एवं 7 के लिए यहाँ पे बताया गया है जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसका 80% रहेगा, अनुभव का 15% और डिप्लोमा कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री का 5%। इसी प्रकार से विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 के बीच में है तो कुल रिक्त पदों का 10 गुना, 11 से 50 में है रिक्त पदों की संख्या तो 5 गुना बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद एनएचएम के द्वारा जो है 122 पदों के लिए यह आवेदन जारी किया गया है। इसमें जो है निर्धारित प्रारूप में आप दिनांक 15/6/2023 को शाम के 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद में केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। यह भी स्वास्थ्य विभाग का ही पद है। यहाँ पे पदों का नाम कुछ इस प्रकार से है: नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, एमओ आयुष फीमेल, सभी जो है संविदा पद हैं। इसलिए यहाँ पे एक मुफ्त जो है वेतन जो है दिया गया है। सबके लिए जो है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। इसको मैं विस्तृत जानकारी यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, इसका मैं जो है PDF जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। इसके अंतर्गत 6वां जो पद है वह डेंटल असिस्टेंट, क्लीनर का है, अटेंडेंट का है, सपोर्ट स्टाफ का है, जूनियर सेक्रेटरियल अटेंडेंट का है, जूनियर सेक्रेटरियल अटेंडेंट PADA का है, हेल्थ वेलनेस सेंटर संगवारी का है, हेल्थ वेलनेस सेंटर संगवारी डाटा का पद है। इसमें जो है क्लीनर 8वीं पास जो है, अटेंडेंट 12वीं पास, सपोर्ट स्टाफ का 8वीं पास। इस प्रकार से सभी लोगों के लिए ये जो है पद जो है जारी किए गए हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 8 पद, क्लास 4 का 8 पद, नर्सिंग ऑफिसर ICU का 2 पद, स्टाफ नर्स का यहाँ पे 8 पद दिया गया है। MPW मेल 8 पद है, स्टाफ नर्स का 2 पद है, स्टाफ नर्स है, NBSU का 10 पद है। सबसे अधिक पद यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है 43 पद। इस प्रकार से जो टोटल जो पदों की संख्या 122 है यहाँ पे दी गई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम जो है यहाँ पे मांगा गया है, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक
बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम जो है मांगा गया है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके लिए 16,500 रुपये पर मंथ जो है सैलरी दिया जाएगा। दोनों पदों का जो भर्ती के जो दिशा निर्देश एवं नियम है वो सेम है। इसमें जो है आवेदन शुल्क भी सेम है, आयु की गणना भी उसी प्रकार से की जानी है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।